एनडीए काम किया है बिहार के भलाई के लिए और वो काम किया है परिवार के भलाई के लिए। ये बात हमारी बिहार की जनता जान गई है। ये मुझे राम का निषाद हूं, सृष्टि निर्माण से लेकर और आज तक निषाद समाज धर्म सत्ता के साथ रहा है, वो राष्ट्रवादी है। आज ये हरी सहनी भी राष्ट्रवादी है। से चले तो फिर से जंगल राज आ जाए और फिर से बक्सा से जीन निकलने लगेगा और फिर बक्सा डबरा में पोखर में नदी में मिलने लगे। हिम्मत है तो बरद को दुई दुई के दिखा दे। भैया बरद को कहीं दो दुआ अब वो उसके कहने से चलेगा बिहार और उसके कहने से चलेगा। बिहार के लोगों को पता है कि 2025 से पहले का जो बिहार था मैं उसे पुनः वापस नहीं आने दूंगा। इसलिए वोट चोर गद्दी चोर वो कहेगा हमने जो अभी बोला कि उनके हमारे तेजस्वी जी के बाबूजी के कार्यकाल में माता जी के कार्यकाल में कैसा वोट चोरी होता था, मर रहे तो पूछ लेने के लिए, जिसके बारे में मैं कह दिया हूं कि इतना पैसा गया तो उसके खाते में गया। यार जैसे शक्तिशाली भी आज घुटना टेक दिया है नरेंद्र मोदी जी के सामने। नरेंद्र मोदी जी के सामने का विधानसभा में आकर अपार खुशी हुआ वो इन कारणों से कि लोगों के मन में जो उत्साह देखा और खास करके मां बहन बेटी को कि मन में जो उत्साह देखा हूं उसको देखकर काफी आनंद की अनुभूति हुआ है। हम गांव के लोग हैं, मुझे पता है कि जो मजदूर 16 बोझा वो धान काट लेती है तो उसमें से एक बोझा उसको मिलना तय है। वो खुशी मन से दे या गुस्सा होकर के दे, उस मजदूर को एक बोझा जरूर देते हैं। मतलब काम के बदले उसको परिणाम जरूर देते हैं। तो हम लोग आज पूरे बिहार में घूमता हूं और आपके यहां भी आया हूं तो लगता है कि जितना काम किया है इसके बदले में 2025 225 फिर से नीतीश, यह कहावत निश्चित रूप से चरितार्थ होगा। और शान से वोट मांगता हूं इसलिए कि काम किया हूं। मैं परिवार के लिए काम नहीं किया हूं, मैं प्रांत के लिए काम किया हूं। इसलिए भरोसा है कि इस विधानसभा में भी हमारे विधायक जीत कर जाएंगे और अपने विधानसभा को फिर से उन्हें सेवा देने का अवसर मिलेगा और बिहार को भी अवसर मिलेगा। विपक्ष कह रहा है सनी जी, विपक्ष कह रहा है कि इस बार 25-30 में सीटें आएगा। वो न कह रहा है, उसके मन से चले तो फिर से जंगल राज आ जाए और फिर से बक्सा से जीन निकलने लगेगा और फिर बक्सा डबरा में पोखर में नदी में मिलने लगेगा और फिर से बिहार का किस्मत बाहर पूरे देश भर में घिनाने लगेगा। इसलिए उसके कहने से नहीं होगा, न मेरे कहने से होगा। बिहार के जनता का मूड देखिए कि आज क्या है, बिहार के लोग क्या चाहते हैं। बिहार के लोगों को पता है कि 2025 से पहले का जो बिहार था मैं उसे पुनः वापस नहीं आने दूंगा। इसलिए एनडीए और एनडीए को ही वो चाहता है। इसलिए पूरा भरोसा है कि फिर से इस बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार के विकास का जो रफ्तार है वो आसमान को चूमेगा और बिहार अन्य राज्यों के तुलना में सबसे आगे बेहतर निकल कर आएगा। अब वोट चोर गद्दी चोर वो कहेगा हमने जो अभी बोला कि उनके हमारे तेजस्वी जी के बाबूजी के कार्यकाल में माता जी के कार्यकाल में कैसा वोट चोरी होता था कि कहता था जिन निकलता है जिन। तो भैया जिन तो निकलता था, जिन निकलने का मतलब था वोट लूटना। तो वो वोट लूटता था वो कह रहा है हम लोग को ये कहावत, ये जो बिहार में घूम घूम कर यात्रा निकाल रहे हैं, अरे विपक्षी जो कह रहा है यात्रा निकाल रहा है, मैं कहता हूं उसके पार्टी का ये अंतिम सब यात्रा है। विपक्षी कह रहा है कि हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करके देख ले, ईवीएम हटा दे, एक खाता भी नहीं खुलेगा। हम जो कहे हिम्मत है तो बरद को दुई दुई के दिखा दे। भैया बरद को कहीं दो दुआ अब वो उसके कहने से चलेगा बिहार और उसके कहने से चलेगा। सुनिए भाई, चला उनका
इमरजेंसी लगा दिया। आप जैसे देश के चौथे स्तंभ के हाथों में कड़ी लग गया था, कोई स्वतंत्र होकर न्यूज नहीं छापता था, तो क्या उनके विचार से ये बिहार और ये देश चलेगा? बिहार और देश चल रहा है बिहार के आम आवाम जनता के ख्याल से, इसीलिए आज दुनिया में भारत दहाड़ रहा है। ट्रंप जैसे शक्तिशाली भी आज घुटना टेक दिया है नरेंद्र मोदी जी के सामने। नरेंद्र मोदी जी के सामने का अर्थ हुआ भारत के सामने वो घुटना टेकने का काम किया है। ये तो बिहार और देश की जनता का कमाल है। वो जात पात से उठकर वो राष्ट्रवाद और विकासवाद पर वोट मतदान किया है, इसीलिए ऐसा परिवर्तन हुआ। अच्छा एक बात कहिए, किसी को पैर टूट जाता है तो ओझा के पास जाता है कि डॉक्टर के पास? यदि उसको लग रहा है तो चुनाव आयोग के पास हम मर्द तो दिखा दे, वहां बैठ के दिखावे ये कैसे हो रहा, सो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बाहर में आके बोलेंगे। इसका मतलब है कि जब को बताते हो हमारा गोड़ टूट गया, गोड़ टूट गया। तुमको गोड़ टूटा हुआ रहता भाई, पैर टूटा हुआ होता तो डॉक्टर के पास जाते। आज बिहार सरकार बढ़िया बढ़िया हर जगह पर हॉस्पिटल बना दिए, उसमें न जाता है, जनता के बीच जाके बोल के क्या करे? योजना जो है सुनने में आ रहा है कि एकदम पूरा हावी है, महागठबंधन बता रहा है कि इससे मेरा लहर है एकदम पूरा बिहार में जो लहर है। देखिए हम उस पर आरोप नहीं लगाते हैं कि वो काम नहीं करते, वो भी बेचारे काम किए और एनडीए भी काम किया है, लेकिन एनडीए काम किया है बिहार के भलाई के लिए और वो काम किया है परिवार के भलाई के लिए। ये बात हमारी बिहार की जनता जान गई है कि मुझे परिवार वालों को नहीं, मुझे प्रांत और देश के विकास करने वाले को हमको मतदान करना है। योजनाएं चल रहा है, चुनावी जुमला है, इस तरह के लगातार चुनाव है, इसलिए जो अरे तो कहिए मर्द है तो पूछ लेने के लिए, जिसके बारे में मैं कह दिया हूं कि इतना पैसा गया तो उसके खाते में गया या नहीं गया। वो जो बोल रहे हैं झूठ बोल करके वो भ्रम पैदा करना चाहते हैं और दूसरी कोई बात नहीं। राज्य का दर्जा मिलेगा बिहार को? अब भैया बुझिए, पूरी रामायण पढ़ गए, सीता किसकी जोड़ी थी, भैया मिलेगा कि नहीं? इतना कुछ हो गया, आप वहीं पर आके अटके हुए हैं। बिहार में जो दर्जा नहीं मिला तो जो रोड हम देखते थे महानगर में, आज वो रोड अपने राजधानी में नहीं, अपने बिहार के हर एक एक जिला में जाते हैं तो उतना सुंदर रोड और उतना सुंदर सुंदर पुल पुलिया देखते हैं। ये तो हम मुकेश सहनी कहते हैं कि हरी सहनी नकली सहनी है, उनके बातों में नहीं आना है। वो मोदी जी के गोद में जाकर बैठ, मैं राम का निषाद हूँ, अपने समाज के लिए आवाज नहीं उठाते हैं हरी सहनी। मैं राम का निषाद हूँ। सृष्टि निर्माण से लेकर और आज तक निषाद समाज धर्म सत्ता के साथ रहा है, वो राष्ट्रवादी है। आज ये हरी सहनी भी राष्ट्रवादी है और सनातन के लिए भी काम करते हैं। मेरा ये केवल हरी सहनी नहीं, बिहार के तमाम निषाद भाई वो धर्म सत्ता के साथ है, राष्ट्रवादी है। आप